हेलो, वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। आज हम बहुत ही प्यारा केक बनाएंगे। एक्चुअली ये ऑल इन वन थीम केक है। मतलब आप रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, दशहरा हो या किसी भी हैप्पी मोमेंट पर ये केक डेफिनेटली बना सकते हो। बट स्पेशली आज हमने केक बच्चों के लिए बनाया है। जो बच्चे अभी अभी 10th पास आउट हुए हैं, जो 12 जिन्होंने कंप्लीट किए उनका रिजल्ट आया है, उसी के साथ जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, उन बच्चों को, उन सारे बच्चों को दिल से कांग्रेट्स कहने के लिए आज हमने केक बनाया है। इसी थीम केक के साथ आज हम सोसाइटी में बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देंगे। पर सबसे पहले हमें बच्चों का मुंह मीठा करना चाहिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एडिबल रोज़ वाटर की मदद से स्पॉन्ज बेक कर लिया है। ये क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी ज़रूर। एडिबल रोज़ वाटर वो खाने की चीज़ है जो हम फेस पर यूज़ करते हैं, वो वाला अलग होता है, एडिबल रोज़ वाटर अलग होता है। यहाँ पर हम नाइफ से मार्किंग करेंगे और उसके बाद स्पॉन्ज थ्रेड से कट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने निचले वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ब्रॉड रखा है और ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी सी पतली रखी है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ नीचे वाली लेयर ही यूज़ करने वाले हैं और सिर्फ थोड़ी क्वांटिटी में हम ऊपर वाली लेयर भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 लेयर्स बना ली है। हमने घर पर ही गुलाब जामुन बना लिए हैं और जो लिक्विड वाला पार्ट है वो हम एक बाउल में ले लेंगे। इसे इंग्लिश में शुगर सिरप, मराठी में साखरेचा पाक एंड हिंदी में चाशनी कहते हैं। और देखिए इस तरह का एडिबल रोज़ वाटर आता है, वही हमें यूज़ करना है। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ कि ये एडिबल रोज़ वाटर है, जो हम फेस पर लगाते हैं वो वाला अलग होता है। यहाँ पर हम एडिबल रोज़ वाटर ही डेफिनेटली यूज़ करेंगे और यही रोज़ वाटर हमने स्पॉन्ज बेक करते समय जस्ट 1 टीस्पून ऐड किया था। तो चलिए अब आइसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। टर्न टेबल के बिल्कुल सेंटर में लेयर रखनी है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा स्पॉन्ज सोक कर लेना है, क्योंकि हमने अभी अभी शुगर सिरप में जो एडिबल रोज़ वाटर ऐड किया था वो भी हमें लिक्विड यहाँ पर स्प्रे करना है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज स्प्रे बॉटल में भर के भी आप इसे ऐड कर सकते हो। एक्चुअली एडिबल रोज़ वाटर से स्पॉन्ज की टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगती है। स्पॉन्ज अच्छी तरह से सोक हो जाने के बाद अब हम फिंगर से चेक कर लेंगे। वाटर ऊज आउट हो जाने के बाद हम इस पर व्हिप क्रीम अप्लाई करेंगे। हर बार की तरह हमें इंडेक्स फिंगर, मतलब थंब के साइड में जो फिंगर होती है वो वाली इंडेक्स फिंगर हमें पैलेट नाइफ पर रखनी है और टू एंड फ्रो मेथड से अच्छी तरह से आइसिंग कर लेना है। पहले तो हम टॉप का फिनिशिंग कर लेंगे, उसके बाद हम साइड से भी फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ पर पहले तो हम थोड़ी सी क्रीम से आइसिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हमें यहाँ पर गुलाब जामुन के छोटे छोटे पीस बनाकर यहाँ पर एज अ फिलिंग के तौर पर यूज़ करने हैं। सिर्फ 2 ही गुलाब जामुन के हमने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं और यहाँ पर इस तरह से हमें फिलिंग करना है। देन उसके बाद हम ये छोटे छोटे पीस जो बनाए हैं वो पैलेट नाइफ की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अगेन थोड़ी सी व्हिप क्रीम ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से टू एंड फ्रो मेथड से फिनिशिंग कर लेंगे। अगर आप बड़ा वाला गुलाब जामुन का बास्केट बनाना चाहते हो तो आप सेकंड लेयर भी रख सकते हो, उसके बाद भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर जस्ट एक ही लेयर यूज़ की है। अगर आपको बड़ा वाला बनाना है तो आप बड़ा वाला बना सकते हो। तो चलिए अब हमारा केक क्रम कोट हो गया है। इसके बाद हम लिफ्टर से इसे लिफ्ट कर लेंगे और केक बोर्ड पर रख देंगे। एक एक्रेलिक का बोर्ड है, मुझे कमेंट आई थी कि कौन सा बोर्ड है, तो एक्रेलिक का बोर्ड है। ये रीयूजेबल रहता है, मतलब आप इसे धोकर फिर से कई बार यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक कार्डबोर्ड से नहीं बना होता है। यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लिफ्टर निकाल रहे हैं। ये बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिस से आपको डेफिनेटली आ जाएगा। देखिए हमने स्पॉन्ज को लिफ्टर से लिफ्ट कर लिया, उसके बाद केक बेस पर रख दिया। लेकिन हमारे स्पॉन्ज की जो ऊपर वाली लेयर थी वो भी हमें रखनी थी, लेकिन हम वो भूल गए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर हम नाइफ की मदद से साइड वाला पोर्शन निकाल रहे हैं। एज लाइक अ रिंग हमें चाहिए, तो हम साइड वाला पोर्शन निकाल रहे हैं स्पॉन्ज का।
सेंटर वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, वो आप साइड में रख सकते हो। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उससे आप केक जार बना सकते हो, वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। इस तरह से हमें ये रिंग मिली है, लेकिन हम ये रिंग 2 या 3 पार्ट में कट करके लगाएंगे, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है उससे एग्जैक्ट मैच नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अंदर ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें एज लेके बाउल शेप बनाना है, तो थोड़ा सा अंदर लिया है हमने रिंग। तो इसके लिए हमें जो हमें रिंग की साइज़ मिली थी उससे छोटी वाली रिंग चाहिए। तो हमने स्पॉन्ज के 3 पार्ट्स बनाए, उसके बाद एक अच्छी वाली रिंग वाली डिज़ाइन बनाई। देन शुगर वाटर या नॉर्मल वाटर आप स्प्रे कर सकते हो। देन हम यहाँ पर पाइपिंग बैग में क्रीम फिलअप कर रहे हैं और उससे आइसिंग कर लेंगे। क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट फाइल के स्क्रैपर बनाए थे, उसी स्क्रैपर की मदद से हम हमारा केक क्रम कोट कर रहे हैं। देखिए इस तरह के फाइल के आप छोटे छोटे स्क्रैपर भी बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा बनाया है हमने। ये आप ट्रांसपेरेंट फाइल से भी बना सकते हो, उसी के साथ ये OHP शीट से भी आप बना सकते हो। ये मेरा छोटा वाला स्क्रैपर है, वो OHP शीट से बनाया है। उससे वो जो डेलिकेटेड डिज़ाइन होती है, मतलब जहाँ पर हमें कॉर्नर चाहिए, जहाँ पर हमें एजेस चाहिए, वहाँ पर हम छोटे स्क्रैपर की मदद से अच्छी तरह से आइसिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने हमारे केक को अच्छी तरह से क्रम कोट कर लिया है। उसके बाद हम इसे आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारे केक के क्रम्स अच्छी तरह से सेट हो और फाइनल फिनिशिंग जल्दी से हो जाए। चलिए आधा घंटा हो चुका है, अब हमारे केक को हम फाइनल टच देंगे। एक्चुअली पहले वाले पाइपिंग बैग में मेरी क्रीम रह गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए पाइपिंग बैग में जो क्रीम रह गई है उसी से हम आइसिंग कर लेते हैं। अगर आप पैलेट नाइफ से करो तो भी चलेगा, क्योंकि हम हर बार तो पैलेट नाइफ से ही करते हैं। यहाँ पर क्रीम थोड़ी सी ड्राई हो गई थी, इसके लिए मैंने स्प्रे बॉटल से थोड़ा सा वाटर स्प्रे किया है। ये नॉर्मल वाटर है, शुगर वाटर नहीं है। फाइनल फिनिशिंग के लिए हम पैलेट नाइफ के साथ साथ ही स्क्रैपर भी यूज़ कर लेते हैं। इस तरह के स्क्रैपर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैंने बहुत बार बताया कि आप ट्रांसपेरेंट फाइल के स्क्रैपर बना सकते हो। एक्सरे शीट अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके उसके भी बना सकते हो। OHP शीट के बना सकते हो। अगर हमारे घर में पुराने डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, ये OHP शीट का बनाया हुआ स्क्रैपर है। जहाँ पर जगह कम होती है, जहाँ पर आप बड़े वाले स्क्रैपर नहीं यूज़ कर सकते, उस जगह पर आप OHP शीट के छोटे छोटे स्क्रैपर बनाकर यूज़ कर सकते हो। चलिए मिठाई का बास्केट तो बन गया, अब हमें इसे हैंडल भी बनाना चाहिए ना इसके लिए। तो हम यहाँ पर मेजरमेंट ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर डायमीटर मेरा 12 सेंटीमीटर है और उसी के साथ मुझे हाइट भी उतना ही चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर स्केल पकड़ना है, मतलब हमारे बाउल की हाइट है उससे ऊपर पकड़ना है। तो मेरा बाउल का मतलब सॉरी हैंडल का हाइट भी मैंने 12 सेंटीमीटर लिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डार्क कंपाउंड मेल्ट करके लिया है हमने डबल बॉयलर मेथड से। 12 सेंटीमीटर हम डायमीटर रखेंगे, उसके बाद 12 सेंटीमीटर हम हाइट रखेंगे और एक हैंडल टाइप हम डिज़ाइन बना रहे हैं। देखिए जब भी आप चॉकलेट की मदद से हैंडल वगैरह ऐसा कुछ बनाए तो उसमें आप दूध बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर आप उसमें दूध ऐड करते हो तो चॉकलेट सेट नहीं होगी। यहाँ पर हमने डार्क कंपाउंड मेल्ट करके लिया, उसके बाद इस तरह के हैंडल का शेप बनाया। देन टूथपिक हमने इस पर स्टिक कर ली और ऊपर से थोड़ा सा डार्क कंपाउंड हम इस पर ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारी टूथपिक अच्छी तरह से चॉकलेट में फिक्स हो सके। अब हम इसे 15 मिनट तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। चलिए जब तक हमारा चॉकलेट का हैंडल सेट हो जाता है, तब तक हम ये शुगरलेस हमारे मिठाई वाले बाउल पर अच्छी तरह से स्टिक कर लेंगे। यहाँ पर व्हिप क्रीम का बनाया हुआ केक है तो ये आसानी से स्टिक हो जाती है। यहाँ पर हमें न्यूट्रल जेल या कुछ भी अदर टाइप का सॉल्यूशन ऐड नहीं करना पड़ता है, अच्छी तरह से व्हिप क्रीम पर सेट हो जाती है। ईडिबल शुगरलेस कैसे बनाना है ये वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। इसमें जस्ट हमने ब्राउन डस्ट डाली है, जो हम ब्राउन स्प्रे यूज़ करते हैं वही वाला स्प्रे का ऊपर का ढक्कन निकाल के उसके अंदर की डस्ट हमने यहाँ पर यूज़ की है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है लेस, है ना। ये बिल्कुल ईडिबल है, आप इसे खा सकते हो और ये 100% वेज है। और कई कमेंट्स सीखिए शुगरलेस आपने जिस पर बनाई उस मटेरियल को क्या कहते हैं,
जिस पर हम शुगरलेस बनाते हैं उसे हम शुगरलेस शीट कहते हैं, वो भी सिलिकॉन से बनी हुई होती है। इस शुगरलेस से हमारे केक को 4 चाँद लग जाते हैं। देखिए इस तरह की हमने शुगरलेस और एक बनाई है, उसका थोड़ा-सा डिज़ाइन अलग है। दूसरी वाली भी शुगरलेस हम केक पर लगा लेंगे। देखिए जब केक व्हिप क्रीम से बनाया होता है तब शुगरलेस आसानी से स्टिक हो जाती है। अगर आपका केक बटर क्रीम से बना है तो आपको शुगरलेस केक पर स्टिक करने के लिए न्यूट्रल जेल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब ये व्हिप क्रीम से बनाया होता है तब इसे कुछ भी एडिशनल मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा रही हूँ। कितना प्यारा लग रहा है, थोड़ा-सा अलग लुक आया है ना? अगर इस तरह का मिठाई का बाउल आप बनाओगे तो डेफ़िनेटली देखने वाला हर कोई देखता ही रह जाएगा, है ना? चलिए अब मिठाई के बाउल को हम मिठाई से भर देते हैं। यहाँ पर हमने घर के बनाए हुए गुलाब जामुन लिए हुए हैं। अब तो हमारा मिठाई का बाउल बिल्कुल लोडेड है। तो चलिए अब इसे हैंडल भी लगाते हैं। उससे पहले हम इसे ब्राउन स्प्रे से कोट कर लेंगे, अच्छी तरह से स्प्रे कर लेंगे। उसके बाद पेंटिंग वाले जो ब्रश होते हैं उसकी मदद से पूरी तरह से कोट कर लेंगे। अब हमने जो हैंडल बनाया है वो अच्छी तरह से केयरफुली हम केक पर इंसर्ट कर लेते हैं। हमने हैंडल तो लगा लिया लेकिन उसके बाद समझ में आया अरे नहीं, अभी तो हमें गुलाब जामुन को भी थोड़ा-सा डेकोरेट करना है। तो इसकी वजह से आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम ये हैंडल निकाल रहे हैं। पहले तो गुलाब जामुन का अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेंगे। इसके लिए हमने घर पे बनाए हुए सिल्वर फ्लेक्स यूज़ किए हैं। हमने ऑलरेडी गोल्डन फ्लेक्स और कलरफुल एडिबल फ्लेक्स का वीडियो अपलोड किया है। उसी टेक्निक की मदद से हमने ये सिल्वर फ्लेक्स भी घर के बनाए हुए हैं। गुलाब जामुन भी डेकोरेट हो गए। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ये केक एज़ अ गिफ्ट के तौर पर मैं एक बच्चे के लिए लेके जा रही हूँ, जिसने अभी-अभी 12 पास आउट हुआ है वो बच्चा। जो हमने हैंडल निकाल लिया था वो हम फिर से लगा लेंगे। मुझे एक बात बताइए, आपको ये लगता है कि ये मिठाई का बास्केट है? होप सो कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी, लेकिन नहीं, अभी तक हमारा केक पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। देखिए इस तरह से हमने वो हैंडल को भी डेकोरेट किया है। यहाँ पर हमने बिल्कुल स्टीप व्हिप क्रीम यूज़ की है। क्रीम में हमने सीएमसी पाउडर या साइट्रिक पाउडर कुछ भी नहीं यूज़ किया है। जस्ट हमने परफेक्ट बीट की हुई है। थोड़ा-सा मुझे इस टाइप का डिज़ाइन चाहिए था, थोड़ा-सा हट के लुक चाहिए था। आपको दिख भी रहा होगा कि एयर की वजह से, मतलब हवा की वजह से ये जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं वो हिल रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा प्रूफ है कि अगर हवा की वजह से आपके डिज़ाइन हिल भी रहे हैं तो भी वो नीचे नहीं गिर रहे, मतलब आपकी क्रीम परफेक्ट बीट हुई है। और आपको ये समझ में आया होगा कि मेरे घर में एसी नहीं है, जस्ट फ्रंट के डोर से हवा आ रही थी, उसकी वजह से ये डिज़ाइन हिल रहे थे। और वीडियो में आप साफ तरह से देख सकते हो, मतलब क्लियरली देख सकते हो कि मेरे घर का पिछले वाला जो डोर है वो भी ओपन है। मतलब ये कोई मैटर नहीं करता कि आपके घर में एसी है या ना है। अगर आप केक बनाना चाहते हो पूरे दिल से, पूरी लगन से, तो डेफ़िनेटली अच्छे केक बना सकते हैं आप। और इस तरह से हमारा केक बन के तैयार है। और अगर आपको ये केक पसंद आया हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, तो आप अगले 2 मिनट तक ये वीडियो ज़रूर सुनेंगे। देखिए अभी कई सारे बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, 10th के रिजल्ट्स आए हैं, 12th के रिजल्ट्स आए, कई ग्रेजुएशन के अलग-अलग स्ट्रीम्स होती है, उनके भी रिजल्ट्स आए। लेकिन जब भी वो मिठाई का बॉक्स नेबर के यहाँ लेके जाते हैं, अपार्टमेंट में किसी के यहाँ लेके जाते हैं या फ्रेंड्स में मिठाई लेके जाते हैं, तो हर बार ये उन्हें सुनाया जाता है कि अरे आप तो ऐसे ही पास हुए, गवर्नमेंट ने आपको ऐसे ही पास कर लिया। अरे हमारे टाइम तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, आप तो आसानी से पास हो गए। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबको कि अगर कोई बच्चा आपके यहाँ मिठाई लेके आता है जिसने अभी-अभी 10th पास आउट किया है, 12th पास आउट किया है, तो इस तरह से आप उन्हें डिमोरलाइज़ नहीं करेंगे। डेफ़िनेटली हमने हमारे टाइम पर, मतलब जब हम 10th में थे, 12th में थे, तब हमने बहुत स्ट्रगल किया था। लेकिन थोड़ा-सा आज के बच्चों के एंगल से भी सोचिए ना, 10th में जब बच्चा गया गया होगा तो उसने सोचा होगा कि पैंडेमिक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं कॉलेज जाऊँगा, मैं 10th के बाद ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे इतने नंबर आ जाने चाहिए, उसके बाद मैं ये स्ट्रीम में एडमिशन लूँगा,
इस कॉलेज को चुनूँगा, ये बहुत सारी ख्वाहिशें उनकी भी रही होंगी। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो बच्चे भी अंडर फ्रस्ट्रेशन कई महीने तक रहे। उनने ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कवर की, ऑनलाइन वाइवा कवर की। तो हमें थोड़ा-सा उन बच्चों के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम अपने आप को देश का ज़िम्मेदार नागरिक कहलाते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन सारे बच्चों को मोटिवेट करें, उनका मोरल बूस्ट करें और उन्हें सही राह दिखाएँ। यही हमारे आज के बच्चे देश का कल का भविष्य कहलाएँगे। इसी बैच के कई सारे बच्चे आगे चलकर देश की सेवा करेंगे, कई आर्मी में जाएँगे, बॉर्डर पर देश के लिए बहुत जी-जान से लड़ेंगे। कई सारे बच्चे जी-जान से खेती करेंगे ताकि वो पूरे देश का पेट आसानी से भर सके। कई सारे बच्चे आर्टिस्ट बनेंगे, कई सारे ओलंपिक्स में जाके देश के लिए मेडल जीत के आएँगे। बहुत सारे बच्चे टीचर्स बनेंगे, मतलब वो भी अपने स्टूडेंट को सही राह दिखाएँगे। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर हमारे बच्चे इनसिक्योर फ़ील करते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, तो हमें उन्हें डेफ़िनेटली सिक्योर फ़ील कराना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स मेरे साथ हैं। तो डेफ़िनेटली वो बच्चा सही राह पर चलेगा और आगे चल के देश का नाम रोशन करेगा। मैं सारे व्यूअर्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सबने ये वीडियो अब तक सुना। So thanks to all and congrats to my dear students, my dear children. Thank you so much once again.